मक्का मदीना में क्यों नहीं जा सकते हिंदू? तेजी से फैल रही ये न्यूज आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है। लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्यों मुसलमानों की यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता। आखिर सच्चाई क्या है? मक्का मदीना में क्यों किसी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? क्यों कोई हिंदू मक्का मदीना में प्रवेश नहीं कर सकता? दोस्तों, आज हम आपको मक्का मदीना और शंकर भगवान के बीच के कनेक्शन के बारे में तो बताएंगे और ये भी बताएंगे कि क्या ये बात सच है या फिर उसके पीछे कोई और राज छिपा है। पर इससे जानने से पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आप काफी लंबे समय से इस न्यूज को सुनते आ रहे होंगे कि मुस्लिम जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि शिवजी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा है। और उन्हें लगता है कि अगर कोई हिंदू वहां जाकर इन पर पानी डालेगा तो आजाद हो जाएगा। यही वजह है कि मक्का मदीना में हिंदुओं को नहीं जाने दिया जाता। तो आखिर वो क्यों है और क्यों हर मुस्लिम उसे जन्नत की तरह पूछता है? दोस्तों, सबसे पहले आपका ये जान लेना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुस्लिमों के लिए इतना ज्यादा खास क्यों है और क्यों मक्का मदीना में भगवान शिव को कैद करके रखने की बात की जाती है। मक्का और मदीना ये दोनों शहर केवल सऊदी अरब में रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले मुसलमानों के लिए बहुत ज्यादा अहम है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ हर साल लाखों की संख्या में मुस्लिम आते हैं। ये मुसलमानों के लिए पवित्र तीर्थ स्थल है। हिंदुओं में ये मान्यता है कि 4 धाम की यात्रा कर लें तो इंसान के सारे पापों, सारे दुख दर्द मिट जाते हैं। ठीक उसी तरह इस्लाम धर्म में ऐसा माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुस्लिम की एक ख्वाहिश होती है कि वो मरने से पहले एक बार हज की यात्रा जरूर कर ले। अब ये जगह कितनी खास है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मुसलमान चाहे दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना नमाज पढ़े, हमेशा काबा की ओर मुंह करके पढ़ते हैं। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश में मक्का पश्चिम दिशा में है। और यही वजह है कि मुस्लिम ये भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। दोस्तों, जब लोग हज की यात्रा करके आते हैं तो वो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इसे तवाफ कहते हैं और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहां पैगंबर मोहम्मद की कब्र बनी हुई है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन उन तस्वीरों का सच जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही हैं। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस चीज पर विश्वास कर रहे हैं। पर हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर वायरल हो रही ये बातें सिवाय अंधविश्वास के और कुछ भी नहीं है। वैसे भी अगर आप सच्चे हिंदू हैं और ये मानते हैं कि शिवजी की तीसरी आंख जब भी खुलती है तो प्रलय आ जाता है, तो भला आप इस बात पर किस तरह यकीन कर सकते हैं कि कोई शिवजी को कैद करके भी रख सकता है? वैसे अगर आप किसी और धर्म के भी क्यों ना हो, लेकिन एक ईश्वर के घर पर दूसरे ईश्वर को कैद करने वाली बात सरासर गलत लगती है। कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण मनुष्य ने शिवजी को कैद किया है। मतलब ये तो वही बात होगी कि लोगों ने कह दिया कि धरती गोल नहीं बल्कि चौकोर है। तो क्या आप मान जाएंगे और ये सोचने लगेंगे कि अगर उसने कहा तो जरूर होगा? अपना दिमाग लगाइए, पूरी दुनिया का विनाश करने वाले भगवान शंकर को वो कैसे किसी चीज में कैद करके रख सकते हैं? वो अगर चाहे तो चुटकियों में ब्रह्मांड को हिला दे। ऐसे में भला भगवान शिव को कैद करके रखे जाने वाली बात किसी छोटे बच्चे की बचकानी हरकत से कम नहीं है। अब कई लोग इस बात को तो नहीं मानते कि वहां शिवजी को कैद करके रखा गया, लेकिन ये जरूर मानते हैं कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम इस पर भी पुष्टि कर दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में मुसलमान जब हज यात्रा के लिए जाते हैं तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिन की होती है, लेकिन बकरीद के पर्व पर इस रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री इस मौके पर ही शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करने की हसरत रखते हैं। हज की यात्रा पर आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 बड़े खंभों को शैतान समझकर ऊपर पत्थर मारते हैं और इस रस्म को करने के साथ ही हज की यात्रा पूरी हो जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का ये कहना है कि यही खंभे के बीच शिवलिंग स्थापित की गई है। तो दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और है। जब अल्लाह ने हजरत इब्राहिम से कुर्बानी में उनकी पसंदीदा चीज मांगी तो हजरत मोहम्मद के लिए उनको इकलौती औलाद से ज्यादा पसंदीदा और क्या चीज हो सकती थी, क्योंकि उनकी औलाद काफी बुढ़ापे में पैदा हुई थी और हजरत इब्राहिम उससे प्यार भी बहुत करते थे, लेकिन वो खुदा के हुक्म को नहीं टाल सकते थे। इसलिए हजरत इब्राहिम ने खुदा के लिए अपने बेटे की कुर्बानी देने का फैसला किया। जब हजरत इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बानी देने जा रहे थे तभी रास्ते में एक शैतान मिला, जिसने हजरत इब्राहिम से कहा था कि वो इस उम्र में अपने बेटे की कुर्बानी क्यों दे रहे हैं
ऊपर से बेटा इतने सालों बाद बुढ़ापे में पैदा हुआ है जो बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अल्लाह के कहने पर हजरत इब्राहिम कैसे अपने जिगर के टुकड़े को कुर्बान कर सकते हैं। अब शैतान की ये सारी बातें सुनकर हजरत इब्राहिम सोच में पड़ गए और फिर उनका कुर्बानी देने का इरादा भी डगमगाने लगा। लेकिन फिर उन्हें ख्याल आया कि नहीं, ये चीज गलत है। अल्लाह की फरमाइश सबसे पहले वो हजरत इब्राहिम कुर्बानी देने चले गए। हजरत इब्राहिम को लगा कि कुर्बानी देते समय कहीं वो भावनाओं में ना बह जाएं। यही वजह है कि कुर्बानी देते वक्त उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली थी। लेकिन भला खुदा कैसे किसी के साथ बुरा कर सकता था? वो तो बस हजरत इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था जिसमें हजरत इब्राहिम पूरी तरह से पास हो गए। इसलिए खुदा ने हजरत इब्राहिम की बेटे की जगह कुर्बानी देने के लिए एक बकरे को खड़ा कर दिया और तभी से बकरीद के दिन बकरे की कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। यही वजह है कि हज यात्री जब जानवर की कुर्बानी दे देते हैं तो ये उस शैतान को पत्थर मारने पहुंच जाते हैं जिसने हजरत इब्राहिम को भड़काने की कोशिश की थी। और इस पत्थर को मारने की रस्म के साथ ही खुदा से ये वादा भी करते हैं कि कोई भी शैतान उन्हें कभी भी बहका नहीं पाएगा, बजाय वो शैतान बाहर की दुनिया का हो या फिर उनके मन का। वो हमेशा सच्चे दिल से खुदा की इबादत करेंगे। ऐसे में दोस्तों, ये शिवलिंग नहीं बल्कि ये जो 3 खंबे शैतान के प्रतीक हैं, जिस पर पत्थरों की बरसात करके लोग अपने अंदर के शैतान को मारने की कोशिश करते हैं। ऐसे में कई लोगों के मन में ये सवाल आता है कि अगर ऐसा कुछ नहीं है तो वहां पर हिंदू को क्यों नहीं जाने दिया जाता? दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये है कि सिर्फ हिंदुओं को ही नहीं बल्कि किसी भी गैर मुस्लिम धर्म, फिर चाहे वो हिंदुओं से हो, ईसाइयों से हो या फिर बौद्ध धर्म से ही क्यों ना हो, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो उसे काबा के अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है तो जाहिर सी बात है कि वो सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास भी नहीं करता, और जो शख्स सच्चे दिल से अल्लाह पर विश्वास नहीं करता उसे काबा के अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं है और सिर्फ उन्हीं लोगों को आने दिया जाता है जो बिल्कुल पवित्र मन से अल्लाह को अपना मानते हैं। वरना खुद सोचिए, क्या आप किसी ऐसे इंसान को घर के अंदर आने देंगे जिसे आपकी बिल्कुल भी इज्जत ना हो और वो आपको बिल्कुल भी सम्मान ना करे, बस अपने फायदे के लिए आपके घर के अंदर आने की कोशिश करे? हमें मालूम है कि इस तरह के लोगों को आप दूर से भगा दोगे। आप ये चाहेंगे कि जो कोई भी आपके घर में आए वो कम से कम आपका सम्मान तो करे, और ठीक ऐसा ही यहाँ के लोग भी चाहते हैं कि जो भी कोई व्यक्ति काबा में प्रवेश करेगा, अल्लाह को सच्चे दिल से माने, उसके लिए सबसे पहले अल्लाह होना चाहिए, बाकी सारी चीजें बाद में। तो दोस्तों, आपको मक्का मदीना से जुड़ी हर एक बात अच्छे से पता चल गई होगी। अगर आपके मन में किसी तरह को कोई सवाल आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।